नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में अब तक जो है कि अपडेट्स जो ब्लॉक वाले स्टेटस हैं जिनका पैसा नहीं आया उनको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है ऑफिशियली समाज कल्याण की तरफ से। जितने लोग का भी पैसा नहीं आया, जिनका स्टेटस ब्लॉक दिखा रहा है या फिर पेंडिंग में दिखा रहा है, खासकर से जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र, क्योंकि SC ST वालों के करेक्शन हो रहे हैं और आज 2 तारीख हुई है, यहीं पर बता देता हूँ। जिन्होंने करेक्शन नहीं किया जरूर कर लें, क्योंकि कल लास्ट डेट होने 3 मई तक ही मौका दिया गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल था कि उनका क्या होगा, ब्लॉक वाले जितने भी स्टेटस हो गए जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के, या फिर जिनका पैसा फेल हुआ है, पेमेंट फेल हुआ है, नहीं आया है, तो उनको लेकर जो है कि अपडेट आई है। तो उस वीडियो में लोग वही डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट होने वाले वीडियो सभी लोगों के लिए, जितने भी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के छात्र हैं, और साथ में SC ST के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे जो आप लोगों का करेक्शन को लेकर थोड़े बहुत डाउट हैं। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट आप पाना चाहते हो तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आ गई है। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों का जितना भी, जिनका भी डेटा जो है कि इस तरह से दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर ब्लॉक दिखा रहा है, होल्ड दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, उन सभी के लिए नोटिस जारी हुआ है। और न्यूज आई है, नोटिस नहीं है। ब्लॉक डैश पर सस्पेक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन, या फिर आपका किसी भी अन्य कारण से ब्लॉक हुआ है, तो ऐसे में आप लोगों के मन में डाउट हो रहा था कि आखिर में इसका ये लोग करेंगे क्या, इस पर फैसला लेना बाकी था। तो फाइनली इस पर आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आ गई है। देखो क्या लिखा हुआ है। 5 विश्वविद्यालय के छात्रों के वजीफे पर चुनाव बाद होगा निर्णय। चुनाव होगा आपका जून में समाप्त, जून के बाद ही निर्णय होगा। जून में देखो आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पर SC ST के छात्रों की जो छात्रवृत्ति है वो जून के लास्ट में भेजी जाएगी। तो चांसेस है कि उसके पहले इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे और उसी के समय आप लोगों के साथ, मतलब SC ST वालों के साथ ही जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी वालों का भी, जिनका भी ब्लॉक दिखा रहा है, पैसा भेज सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ भेजेंगे, भेज सकते हैं। देखो यहाँ पर चुनाव के बाद लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, लाइन से पढ़ते हैं। देखो, राजधानी के जिन 5 विश्वविद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति डेटा फॉरवर्ड न होने के कारण फंसी हुई है, उस पर चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद विचार होगा। इस बारे में समाज कल्याण विभाग ने शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया। मतलब ये भी जो भी मैटर है, समाज कल्याण ने जो है कि प्रशासन को इस बारे में, शासन को बता दिया है कि भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है, इतने सारे छात्र हैं जिनका ब्लॉक हमने अभी कर दिया है, स्टेटस या फिर होल्ड कर दिया है, ट्रांजेक्शन फेल हुआ है या फिर डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ है, होल्ड पे पड़ा हुआ है। तो उन लोगों का सभी का जो है कि शासन को बता दिया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेटा विश्वविद्यालय स्तर से फॉरवर्ड नहीं हुआ था, जिस कारण यह स्थिति पैदा हुई। राजधानी के इंटीग्रल, MT, BBD, महर्षि व TCS मिश्र यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 10वीं छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अपने कॉलेज में आवेदन किया था। इन छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिला, तो मामला ऊपर तक पहुंचा है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जे रिभा ने इस मामले में CDO को पत्र भेजा। इसमें उन्होंने कहा कि राजधानी के 5 विश्वविद्यालयों, देखो यहाँ पर एक डाउट आप लोगों को आ रहा होगा कि 5 ही विश्वविद्यालयों की बात की जा रही है। अगर आप इसमें पढ़ते हो तो इनका निदान होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर इन 5 यूनिवर्सिटी के लिए जो है कुछ भी एक्शन लिया जा रहा है, जिनका स्टेटस अब ब्लॉक में है, ये सभी के लिए लिया जाएगा। ये 5 यूनिवर्सिटी ज्यादा हाईलाइटेड है, इसलिए 5 यूनिवर्सिटी का लोग नाम ले रहे हैं। तो आप किसी और भी यूनिवर्सिटीज पढ़ते हो, अगर आपका स्टेटस ब्लॉक है या वैसा नहीं आया है, तो अगर डिसीजन लेंगे तो सब पर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 यूनिवर्सिटी पर लेंगे। देखो, तो ये चीज आप लोगों को समझ लेनी पड़ेगी। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए, ऐसे संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उन्हें अवगत कराया जाए। पूरे मामले पर शासन ने भी समाज कल्याण निदेशालय से रिपोर्ट मांगी। निदेशालय ने शासन को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि डेटा संस्थान के स्तर पर ही पेंडिंग रह गया, इसकी पुष्टि रिकॉर्ड से भी की जा सकती है। मतलब इन्होंने कॉलेज के ऊपर जो है कि ब्लेम डाल दिया, इनके ऊपर से कोई गलती नहीं है। साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में आगे कोई भी निर्णय चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही लिया जा सकता है। इसके लिए छात्रवृत्ति का पोर्टल इन छात्रों के लिए नए सिरे से खोलना पड़ेगा, साथ ही नए वित्त वर्ष में बजट की व्यवस्था भी करनी होगी। तो यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन बता दिया क्या करना पड़ेगा। पहला चीज, एक तो आप लोगों के लिए पोर्टल खुलेगा दोबारा से, जिनका भी स्टेटस ब्लॉक है, पैसा नहीं है, उनके लिए। और जो है कि इसके लिए बजट भी जो है कि शासन को दोबारा से नए वित्तीय वर्ष में जो है कि जारी करना पड़ेगा, 24 वाले के लिए। तो ये थी आप लोगों के लिए अपडेट, जितना भी स्टेटस जिनका भी ब्लॉक है, पैसा नहीं है, होल्ड पे है। अब आप लोग फालतू परेशान होना बंद कर दो। अब आप जून में जब इलेक्शन का जो है कि आखिरी फेज खत्म हो जाएगा, तब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप अपडेट्स के लिए मतलब ढूंढना वापस से, तब अपडेट्स आपको दोबारा देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए यही है कि जो इस पर फैसला लेना था वो अभी यही फैसला लिया गया, चुनाव के बाद ही इस पर जो है कि दोबारा से आप लोगों के लिए जो है कि पोर्टल खोला जाएगा। तो ये जितने भी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के छात्र हैं, जिनका जो है कि
पेमेंट फेल भी हुआ या फिर इस तरह से ब्लॉक दिखा रहा है, चाहे कोई भी कारण हो यहाँ पर, जैसे ब्लॉक मार्क्स मिसमैच या फिर ब्लॉक दिखा रहा है यहाँ पर सस्पेक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो ये सारे स्टेटस उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बस आपका स्टेटस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो अगर आपका स्टेटस यहाँ रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपको उसमें भी मौका नहीं दिया जाएगा। रिजेक्ट नहीं है तो आप अपने लिए उम्मीद रख सकते हो, आप उसी कैटेगरी में आओगे जिनको पोर्टल उस टाइम पे खोला जाएगा। तो ये वही आप लोग की ये वाली अपडेट। अब बात करते हैं SC ST वाले छात्रों के लिए अपडेट जो है कि, तो आज देखो 2 मई हो गई है। SC ST के छात्र जिनका सेकेंड राउंड में आवेदन हुआ है, आज और कल आप लोग जो है कि और करेक्शन कर सकते हो। आज भी मौका है और कल तक मौका है, बस 3 तक आपको चांस दिया गया है। तो जिन्होंने करेक्शन नहीं किया जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आपने करेक्शन किया तो याद से आपको 7 मई तक किसी भी हाल में अपना जो है कि कॉलेज से डेटा फॉरवर्ड दोबारा करा लेना। आपको उनको हार्ड कॉपी सबमिट जरूर कर देनी है। तो अगर आपने करेक्शन किया है या करना चाहते हो तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि 3 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो और 7 मई तक अपने कॉलेज से फॉरवर्ड करा सकते हो। और जून में आपको पेमेंट का पैसा मिलेगा, मतलब आपको जो भुगतान है छात्रवृत्ति का जून के लास्ट में जो है कि किया जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए सारी अपडेट्स जो है कि पेमेंट फेल वाले भी परेशान ना हो, इनका भी जो है कि डिसीजन उसी के साथ लिया जाएगा। जिनका भी जो है कि ब्लॉक वाला स्टेटस है, इनका भी पेमेंट का जो है कि अभी तो कल की अपडेट में आपको परसों अपडेट में बताया था, अभी समाज कल्याण की तरफ से कहना है कि इस पर अभी भुगतान नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी इस पर भी जो है कि डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस पर भी कोई अपडेट अगर अलग से आती तो बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसी में लग रहा है आप लोग का भी जो है कि फैसला होगा जो है कि आचार संहिता हटने के बाद। तो ये सारी आप लोगों के डाउट थे, आप लोगों की सारी अपडेट्स थी जो आप लोग ढूंढ रहे थे काफी टाइम से। उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो भी डाउट्स थे। सो चलेगा इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोलॉजी।